भ्रष्ट अधिकारी। एक सुबह बादशाह अकबर के महल के बाहर हम उसे बादशाह सलामत के दरबार में पेश करते हैं। जरूर, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सिपाही एक अधिकारी को जंजीरों में जकड़कर बादशाह अकबर के सामने लाए। सिपाहियों, एक अधिकारी के साथ ऐसा बुरा सलूक क्यों कर रहे हो? जहां पना, इस अधिकारी को हमने रिश्वत लेते हुए पकड़ा। क्या रिश्वत लेते हुए पकड़ा? इसकी इतनी हिमाकत? इसकी देखरेख में क्या था? खाद्य गोदाम जहां पना, इसे कैद में डाल दो। हम बाद में इसका फैसला करेंगे। बादशाह अकबर बीरबल से मुखातिब हुए। मैंने कई बार सोचा है बीरबल, किसी इंसान का रोजगार ही उसे भ्रष्ट बनाने का जिम्मेदार है। मैं ऐसा नहीं सोचता हुजूर। एक भ्रष्ट इंसान किसी भी जगह पर रिश्वत लेने से बाज नहीं आएगा। मैं इनसे सहमत नहीं हूँ जहां पना। हमेशा की तरह ये दरबारियों की जलन ही बोल रही थी। मैं सैकड़ों काम बता सकता हूँ जहां किसी के लिए रिश्वत लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा है तो किसी एक का नाम बताएं। हाँ, जरूर जरूर। हाँ, जिस अधिकारी को अभी कैद किया है उसे यमुना के किनारे बैठकर लहरें गिनने का काम सौंपा जाए। मुझे यकीन है वहां रिश्वत लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर एक भ्रष्ट अधिकारी सुधर जाए, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना मुमकिन है। ऐसा होगा, तुम देखते रहो। मेरा हुक्म है कि कल से ही उस अधिकारी को नए काम पर लगा दिया जाए। भ्रष्ट अधिकारी को उसके नए काम के बारे में बता दिया गया। अगले दिन से यमुना नदी के किनारे बैठकर उसने नदी की लहरों को गिनने का काम शुरू कर दिया। एक हफ्ता बीत गया। उस भ्रष्ट अधिकारी की अभी तक कोई खबर नहीं आई बीरबल। मुझे उम्मीद है हमारे मंत्री की बात सच हो। मैंने तुमसे कहा था ना। ठीक है, हमें एक बार वहां चलकर उसे देखना चाहिए। तो अभी चलते हैं। हम कल सुबह चलेंगे और हमें मछुआरों के वेश में वहां चलना होगा। अगली सुबह अकबर, बीरबल और मंत्री ने मछुआरे का भेष बनाया। वो एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। अधिकारी लहरों को गिन गिन कर उन्हें लिखता जा रहा था। 106, 107, 108, 109, 110। अचानक उसकी नजर अपने करीब आती नाव पर पड़ी। रुको, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नाव खे रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जहाँ पना ने मुझे इन लहरों को गिनने का जिम्मा सौंपा है? तुमने लहरों को छेड़ दिया और मेरा ध्यान भी तोड़ दिया। देखो, मैं उनकी गिनती भी भूल गया हूँ। मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा। शिकायत? हाँ, तुम जानते हो तुम्हें इसकी क्या सजा मिलेगी? तुम्हें कैद की सजा होगी, वो भी 1 साल के लिए। 1 साल के लिए? देखिए हुजूर, आप हमारी शिकायत मत कीजिए। हम गरीबों पर रहम कीजिए हुजूर। रहम करूंगा अगर 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 क्या?
अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो। क्या काम है बताइए। तुम लोग मुझे 100 सोने की मोहरें दे दो। हम तो गरीब मछुआरे हैं, आप 50 ले लीजिए। ठीक है। अब तक बादशाह का पारा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। नहीं, इसे पूरे 100 ही मिलेंगे। हाँ, जी जहांपनाह। बिल्कुल, तुम्हें पूरे 100 कोड़े मिलेंगे। बाद में उस अधिकारी को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया और कठोर सजा दी गई। दरबार में तुम सही थे बीरबल, ऐसा कोई रोजगार नहीं जहां भ्रष्ट लोग रिश्वत न कमा सके। आपको यकीन हो गया? एक दिन देर शाम जब बादशाह अकबर दिन भर के कामकाज का लेखा जोखा देख रहे थे।